हम 7.6 अभ्यास आज पढ़ाएंगे, 12 का मैथ है। तो उसमें आइलेट का नियम लगता है, जो फर्स्ट सेकंड समाकलन किया जाता है। तो आज हम आइलेट का नियम का उपयोग नहीं करके पूरी सवाल बताएंगे, लेकिन आपको बता दें कि आइलेट का नियम होता क्या है और उपयोग क्यों होता है। एक बार उसको देख लीजिए और उसके बाद हम आइलेट का नियम नहीं लगाएंगे, फिर भी पूरी सवाल कर लेंगे। आप भी कर लेंगे। आप देखिए, बिना आइलेट के नियम से पूरी सवाल हो जाएगी। देखिए, हमारा अभ्यास है 7.6। इस अभ्यास में सवाल थोड़ा इस तरीके से लिखा हुआ है, साइन एक्स इसका समाकलन करना है। फिर दूसरा सवाल है एक्स साइन 3x। तीसरा एक्स स्क्वायर EX है। चौथा सवाल, इसको यहीं रख लेते हैं, पढ़ा रहने दो आप, सही है, इसी से देख के बता देंगे पूरा। तो चौथा सवाल है एक्स log x। पांचवा सवाल है एक्स log 2x। छठा सवाल है एक्स log x। और सातवां सवाल है एक्स साइन इनवर्स x। आठवां सवाल एक्स कास इनवर्स x। नौवां सवाल, एक मिनट, यहाँ पे tan है इसमें, ये देखिए। तो आज हम ये पूरे सवाल हैं जो फर्स्ट सेकंड पर सवाल लगेगी। 7.6 अभ्यास है, इसमें से सब सवाल फर्स्ट सेकंड से लगेगा, लेकिन हम बिना आइलेट के नियम से पूरे सवाल बताएंगे, यानी आइलेट का नियम उपयोग नहीं करेंगे, फिर भी पूरे सवाल करेंगे। अच्छा, लेकिन आइलेट का नियम होता क्या है, थोड़ा आप समझ लीजिए। ये आइलेट, आइलेट का नियम क्या होता है, इसको थोड़ा आप देख लीजिए। देखो, आई थोड़ा यहां लिख रहे हैं, ये जो आई है, आई का मतलब होता है इनवर्स। इनवर्स मतलब प्रतिलोम त्रिकोणमिति। इनवर्स मतलब है प्रतिलोम त्रिकोणमिति। प्रतिलोम त्रिकोणमिति मतलब जैसे इसमें आता है ये साइन इनवर्स x, कास इनवर्स x, tan इनवर्स x, ये सब प्रतिलोम त्रिकोणमिति में आता है। और दूसरा यल, यल का मतलब लघु गुणक होता है। लघु गुणक का मतलब जिसमें लाग वाले सवाल होती है। ये देखो, log x, log 2x प्लस 3x, तो ये यल पे होता है। उसके बाद ए का मतलब होता है अलजेब्रा, यानी अलजेब्रा माने होता है बीज गणित। आप देखो, बीज गणित में क्या है, जैसे ये है x प्लस 1 या 2, और ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस 1, या एक्स स्क्वायर अकेले भी हो सकता है। तो अगर ये सब सवाल है तो ये बीज गणित में होता है। उसके बाद टी का मतलब त्रिकोणमिति। और त्रिकोणमिति में आता है साइन एक्स, कास एक्स और टैन एक्स, ये सब पूरा त्रिकोणमिति है बिना इनवर्स के। अब आता है अंत में ई का मतलब चरघातांकी। अब चरघातांकी क्या होता है, इसको समझिए। चरघातांकी मतलब जैसे किसी अंक के ऊपर x रहता है, 2 की घाते x, 10 की घाते x होता है ना ये सब, या 1 की घाते x, ये देखिए, यानी किसी अंक के ऊपर ये चरघात रहेगा, तो ये चरघातांकी है। अब देखो, अगर आइलेट का नियम बताया जाए तो क्यों लगाया जाता है, इसका रीजन समझ लीजिए। आइलेट का नियम इसलिए लगाया जाता है क्योंकि यहाँ पर जो सवाल लिखी गई है,
सभी में हमें समाकलन के फर्स्ट सेकंड का नियम लगाना है, लेकिन ये ध्यान रखते हुए कि किसको फर्स्ट मानना है किसको सेकंड मानना है, इसलिए आइलेट का नियम उपयोग किया जाता है। तो अब देखो आइलेट का नियम ये कहता है कि जो सबसे पहले लिखा है आई, तो अगर वो हमारे सवाल में है तो उसको फर्स्ट मानना है। अगर हमारे सवाल में लाग है तो लाग को फर्स्ट मानना है। अगर हमारे सवाल में पहले बीजगणित है तो बीजगणित को फर्स्ट मानना है, और ये त्रिकोणमिति है तो इसको फर्स्ट मानना है, और ये है तो इसको। अर्थात समझा जाए तो यानी कि आई अगर इन सब के साथ किसी के साथ है इनवर्स वाला तो सबसे पहले फर्स्ट उसको मान लेंगे, और लाग इन सब के साथ किसी के साथ में लाग है तो लाग को फर्स्ट माना जाएगा। और बीजगणित अगर इनके साथ बीजगणित है तो बीजगणित को हम फर्स्ट मानते हैं, और त्रिकोणमिति और ये वाला साथ में है तो हम त्रिकोणमिति को फर्स्ट मानते हैं। मतलब जो पहले से आएगा वो पहला फर्स्ट माना जाएगा किसी के साथ जैसे क्रिया करेगा। जैसे ये देख लीजिए, अब यहाँ पर x है और sin x है, तो समझिए पहले x है a के पार्ट में और sin है त्रिकोणमिति के पार्ट में। अब यहाँ पहले a आगे आ रहा है, t बाद में आ रहा है, तो मतलब ये x को हमें फर्स्ट मानना है, sin को सेकंड। क्यों? क्योंकि आइलेट के अनुसार जो है a आगे आया है, t पीछे गया है, तो ये फर्स्ट होगा और ये सेकंड होगा। अब ऐसे ही इसमें भी होगा, ये क्या है बीजगणित है और ये त्रिकोणमिति है, तो इसमें भी हम ये वाला फर्स्ट मानेंगे ये वाला सेकंड। और इसमें समझिए इसमें कौन फर्स्ट है कौन सेकंड है। पहले एक्स स्क्वायर लिखा है, एक्स स्क्वायर किस में आएगा बीजगणित में, ए पहले आता है उसके बाद ये चला गया इसमें जाएगा, चरघातांकी में e की पावर x ऐसे रहेगा, तो इसमें आ गया यानी सेकंड है। तो ये देखो सबसे पहले कौन आएगा ए, उसके बाद में ई आएगा, तो हम इसको फर्स्ट मानेंगे इसको सेकंड। उसके बाद इसमें देखिए यक्स और लाग यक्स है, अब इसमें कौन फर्स्ट होगा, तो हमें पहले देखना है इसको और आराम से समझना है। तो देखिए पहले इसमें सबसे आगे कौन है यल, ये लाग की सवाल है एक, और ये ए बीजगणित सवाल है यक्स, तो लाग पहले आ रहा है। अगर लाग पहले आ रहा है तो हम लाग को फर्स्ट मानेंगे और इसको सेकंड। ये देखिए उसके बाद अगले सवाल में यहाँ पर भी लाग फर्स्ट माना जाएगा, इसको सेकंड मानेंगे। अब इसमें भी लाग है, लाग को फर्स्ट मानना है इसको सेकंड मानना है। अब इसमें देखिए इसमें कौन कौन आ गया, यक्स और साइन इनवर्स यक्स। अगर यक्स आया है तो वो ए का है बीजगणित है, और इनवर्स में आगे वो त्रिकोणमिति है, मतलब ये त्रिकोणमिति इनवर्स प्रतिलोम त्रिकोणमिति। तो अब देखो आई और ए, सबसे आगे आई आ रहा है उसके बाद ए है, तो हमें आई को यानी इनवर्स वाला फर्स्ट माना जाएगा, इसको सेकंड मानेंगे, यानी कि ये फर्स्ट है ये सेकंड है। और ऐसे ही इनवर्स में ये वाला फर्स्ट हो जाएगा ये सेकंड हो जाएगा, क्योंकि इनवर्स फंक्शन जो है वो पहले माना जाएगा और बाकी पार्ट को हम सेकंड मान लेते हैं। अब कास इनवर्स है ये भी फर्स्ट माना जाएगा और ये सेकंड। तो ये फर्स्ट सेकंड मानने का तरीका हो गया। आइलेट का नियम यही है और ये इतना ही कहता है, लेकिन हम लोग पूरी सवाल जो करेंगे बिना आइलेट के नियम से करेंगे, आइलेट का नियम कहीं भी नहीं लगाएंगे फिर भी पूरी सवाल हल कर लेंगे। तो हम ऐसा ही नियम बताने वाले हैं। तो देखो ये तो हमने बता दिया आइलेट का नियम, आप आइलेट के नियम के अनुसार इसे कर सकते हैं पूरा, लेकिन हम ऐसा तरीका बता रहे हैं बिना आइलेट के नियम से भी आप कर सकते हैं। तो अब उसे समझिए कैसे होगा, सिर्फ आइलेट का नियम ही हटा रहे हैं हम। देखिए हमें पहले थोड़ा कुछ समझना है, जैसे हमें ये समझना है कि किसका किसका समाकलन नहीं होता है। जैसे साइन इनवर्स यक्स, इसका समाकलन नहीं होता है, इसका कोई सूत्र ही नहीं लिखाया गया है, बल्कि साइन का सूत्र दिखाया गया है। साइन का समाकलन होता है लेकिन साइन इनवर्स का नहीं होता है। और इसी प्रकार लाग का भी कोई समाकलन नहीं होता, यानी इसका सूत्र कोई नहीं लिखाया गया, इनका सूत्र नहीं लिखाया गया है। तो समझ लो जिनका सूत्र नहीं लिखाया गया है वो सब सेकंड यानी फर्स्ट माने जाएंगे, वो सब क्या माने जाएंगे फर्स्ट, और बाकी जो इसके अलावा बचेगा उसको हमें सेकंड मान लेना। अगर किसी भी सवाल में
बस हमें थोड़ा यही याद रखना है, किसी भी सवाल में साइन इनवर्स आता है या log आता है तो इसको फर्स्ट मानना है और बाकी जो भी रहेगा उसको हमें सेकंड मान लेना है। क्यों मानना है? क्योंकि इसका समाकलन होगा ही नहीं, तो इसलिए हमें इसको सेकंड मानना है। अब देखो जैसे ये सवाल है, ये तो जैसे है वैसे ही मान लो अपने आप हो जाएगा, ये भी सवाल हो जाएगा, ये भी सीधा दिख रहा हो जाएगा। लेकिन जब यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर क्या है, log x है तो log आ गया। अब log को हमें फर्स्ट मानना है, इसको सेकंड। यहाँ भी log है, जहाँ भी log है, जिस भी सवाल में log आ जाए समझ लो log को फर्स्ट मानना है। या तो अगर साइन इनवर्स आ जाए तो समझ जाओ साइन इनवर्स को हमें फर्स्ट मानना है, या कास इनवर्स टेन इनवर्स कुछ भी हो, अगर इनवर्स में आ गया तो वो फर्स्ट होगा, log में आ गया तो वो फर्स्ट होगा। तो लेकिन हमें दो चीज़ याद रखना है बस। तो सवाल हम स्टार्ट करते हैं फिर। तो देखो पहले हमें सूत्र को अच्छी तरह समझ लेना है, फिर सवाल करना है। फर्स्ट सेकंड का समाकलन, फर्स्ट सेकंड का समाकलन होगा, पहले फर्स्ट लिखा जाएगा, सेकंड का समाकलन माइनस फर्स्ट का अवकलन और सेकंड का समाकलन। ये हमारा सूत्र है, इसी सूत्र पर हर एक सवाल करना है, फर्स्ट सेकंड मानकर पूरे सवाल। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमें अगर जिसको फर्स्ट मानेंगे उसका एक बार तो कुछ होगा नहीं, लेकिन दोबारा उसका अवकलन होगा और समाकलन। अब जिसको सेकंड मानेंगे उसका हम बार बार समाकलन होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी, उसके बाद फिर समाकलन होगा। तो जैसे मान लो अगर साइन इनवर्स है तो उसका समाकलन होता ही नहीं है, तो इसलिए हम साइन इनवर्स को फर्स्ट मानेंगे ताकि उसका एक बार लिखा जाए, एक बार उसका अवकलन हो जाए, वो हट जाएगा। और log को भी फर्स्ट मानेंगे ताकि अवकलन हो जाए, उसका समाकलन नहीं होता। फर्स्ट सेकंड का समाकलन, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना होता है, पहले फर्स्ट लिख रहा है, फिर सेकंड का समाकलन, फिर माइनस फर्स्ट का अवकलन, लेकिन यहाँ हमें मसला क्वेश्चन लगा देना है, फर्स्ट का अवकलन और सेकंड का समाकलन। ये देखो ये है सूत्र, आपको याद करना है इसे। इसी पर हम थोड़ा सूत्र को रखना बता दे रहे हैं। जैसे मान लो हमारे पास u और v दिया है, दो फलन है, अब इसी पर रखना है तो कैसे रखा जाएगा उसको समझो। सबसे पहले u लिखा जाएगा, v का समाकलन करना है, माइनस समाकलन चिन्ह मझला कोष्ठक, u का अवकलन होगा और फिर v का समाकलन, मझला कोष्ठक बंद, फिर इस पूरे का अवकलन। थोड़ा हम बता दें इसे हमें पढ़ना कैसे है, देखो। और फर्स्ट सेकंड का समाकलन बराबर, फर्स्ट लिखा जाएगा, सेकंड का समाकलन माइनस कोष्ठक में फर्स्ट का अवकलन, सेकंड का समाकलन, फिर पूरे का समाकलन। इसको आपको समझना है। फर्स्ट सेकंड का समाकलन, फर्स्ट लिखा जाएगा, सेकंड का समाकलन, अब फर्स्ट का अवकलन, सेकंड का समाकलन, इस पूरे का फिर समाकलन होगा। तो ये हमारा सूत्र है, यानी ये भी सूत्र है, ये भी सूत्र है, बस ये हमारा मेन सूत्र है और इसी सूत्र के अनुसार हमने इसको ओपन किया। तो आप इसको बढ़िया समझ लीजिए और रिपीट कर लीजिए, तो इसके अनुसार हम इसे आगे बढ़ते हैं। अब देखो, जैसे मान लो हमें कोई सवाल है, यक्स साइन यक्स, हमें इसका नहीं दिख रहा, इसका समाकलन करना है। तो सबसे पहले जो x है इसको x मानना है फर्स्ट और इसको सेकंड। तो अब देखो नियम के अनुसार पहले यहाँ पर थोड़ा हम फर्स्ट सेकंड लिख लेते हैं। फर्स्ट सेकंड का समाकलन, पहले फर्स्ट लिखा जाएगा,
सेकंड का समाकलन, फिर मझले कोष्ठक में फर्स्ट का अवकलन, सेकंड का समाकलन, कोष्ठक बंद, उसके बाद फिर पूरे का समाकलन होगा। तो ये हमारा सूत्र है। उसी सूत्र के अनुसार ये है, यक्स लिखा जाएगा, साइन का हमें समाकलन कर देना है, ये फिर माइनस मझला कोष्ठक फर्स्ट का अवकलन और फिर इनटू सेकंड का समाकलन, कोष्ठक बंद, फिर पूरे का समाकलन। अब देखो यक्स हमें उतार लेना है, समाकलन हम बता दें थोड़ा सूत्र, अगर आप भूल गए हो तो सूत्र देख लीजिए। अगर हम साइन का समाकलन करते हैं तो इसका होता है माइनस कास यक्स, और अगर यक्स का अवकलन करते हैं, आपको याद होगा यक्स का अवकलन 1 होता है, तो यहाँ पर 2 सूत्र की आवश्यकता थी, वो हमने लिख दिया। आप देखो पहले यक्स को उतार लिया, साइन का समाकलन माइनस कास, तो समाकलन चिन्ह हट जाएगा। जब समाकलन करेंगे समाकलन चिन्ह हटा देंगे, यहाँ लिखेंगे माइनस कास यक्स, इस माइनस को उतार लेंगे, समाकलन चिन्ह, मझला कोष्ठक लगाएंगे, ये यक्स का अवकलन हमने बताया 1 होगा, साइन का समाकलन माइनस कास यक्स होगा, उसके बाद मझला कोष्ठक बंद, पूरे का समाकलन करना है। अब ये माइनस और प्लस गुणा करेगा, माइनस यक्स कास यक्स माइनस, यहाँ पे ये माइनस से गुणा कर जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और कास के कास यानी कास यक्स अकेले बचा। अब कास का समाकलन करना है, हम बता दें कास का समाकलन होता है साइन यक्स प्लस सी, सूत्र आप देख लीजिए। अगर हमें कास यक्स का समाकलन करना है तो इसका होता है साइन यक्स प्लस सी, इसमें प्लस सी लगता है, ये देखिए। तो यहाँ पे 3 सूत्र की आवश्यकता थी, हमने लगाया और पूरा कर लिया। हाँ ठीक, तो ये सवाल हो गया, इसे मिटा दे रहे हैं। फिर पहले सवाल तो हो गए, दूसरे सवाल देखिए। दूसरा सवाल हमारा है यक्स साइन 3x है, हमें इसका समाकलन करना है, ठीक है। तो अब देखिए हमें इसमें क्या है, जो पहले है इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो सीधा, और आइलेट के अनुसार करना चाहते हो तो वहाँ भी देख लो कि a फर्स्ट होगा और ये t है सेकंड होगा। तो अब फर्स्ट सेकंड का सूत्र हम एक बार फिर से लिख देते हैं। यहाँ पे देखिए फर्स्ट सेकंड का समाकलन, तो पहले फर्स्ट लिखा जाएगा, सेकंड का समाकलन, फिर फर्स्ट का अवकलन और सेकंड का समाकलन, कोष्ठक बंद, फिर पूरे का समाकलन। ये हमारा सूत्र है। इसी सूत्र के आधार पे हमें इसे हल करना है। तो यक्स ये हमारा फर्स्ट है, पहले यक्स लिखा जाएगा, सेकंड का समाकलन करना है, फिर माइनस, उसके बाद बड़ा समाकलन चिन्ह, फिर मझला कोष्ठक, फर्स्ट का अवकलन, ये देखिए। अब सेकंड का समाकलन मतलब साइन 3x का समाकलन कर देना है, फिर कोष्ठक बंद, ये। इसके बाद अब हमें सूत्र पता होना चाहिए, लिख दे रहे हैं। अच्छा साइन 3 का समाकलन क्या होगा हम बता दें एक बार फिर से, वैसे हमने लिखवाया था लेकिन यहाँ एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। साइन 3, पहले देखो साइन x का समाकलन सिर्फ माइनस कास होता है, लेकिन अगर इसके साथ कोई अंक लगा हुआ है, जैसे साइन 3x है, अब हमें इसका समाकलन करना है, तो ध्यान रखो जब ये अंक है तो इसका
साइन 3 का समाकलन माइनस कास हो जाएगा, कास 3x, लेकिन जो अंक इसके साथ है वो बटे में लिखा जाएगा और प्लस सी है। तो बस यही जानकारी हमें चाहिए थी। इसको उतार लेना है, साइन 3 का समाकलन माइनस कास 3x और x के साथ में जो अंक है उसको बटे में लिख देना है, 3 है 3 को बटे कर दो, फिर समाकलन चिन्ह, फिर यहाँ x का अवकलन 1 होता है। ये सूत्र हम फिर से लिख दे रहे हैं कि x का अवकलन कभी भी करोगे तो हमेशा हमेशा 1 होता है। ये अवकलन का सूत्र है और ये समाकलन का, थोड़ा डिफरेंस ध्यान रखना। तो x का अवकलन 1 हो गया, समाकलन साइन 3 का समाकलन वैसे ही करना है, पहले साइन 3 का माइनस कास 3x और जो x के साथ में है ये 3 है तो 3 को बटे में कर देना है। देखो बटे में क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 3x है, इसको t मानते हैं और t मानने पर 3 इसका आगे आ जाता है तो बटे में आ जाता है, इसलिए हम इसको t मान लिए, मतलब 3 को बटे में कर देना है। अब देखो ये इससे गुणा करेगा माइनस, यानी x कास 3x अपान 3 माइनस, अब ये माइनस इससे गुणा कर जाएगा, माइनस माइनस प्लस, फिर मझला कोष्ठक। और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दो, इस 3 को, इस 1/3 को बाहर उठा लाओ तो हमारे पास ये बचा कास 3x। अब इसका समाकलन करना है, पहले इसको हमने उतार लिया, इसको उतार लिया, अब इसका समाकलन। देखो जैसे साइन का समाकलन हुआ वैसे कास का, अब कास का समाकलन क्या होता है इसके स्थान पे हम बता दे रहे हैं, इसको भी हटा दे रहे हैं। देखिए कास 3x का समाकलन साइन 3 हो जाएगा, लेकिन x के साथ में 3x लिखा है तो यही 3 इसके बटे में भी लिखा जाएगा प्लस सी। तो ये हो गया, ऐसे हमें करना है। कास 3 का अवकलन इंटू लगाना है, कास 3 का साइन 3x हो जाएगा और x मतलब 3 जो है बटे में जाएगा प्लस सी। अब ये x कास 3x बटे 3 ये इससे गुणा कर जाएगा और ये इससे साइन 3x 3 3 का 9 प्लस सी। ये उत्तर हो सकता है, या तो उत्तर ये हो सकता है कि प्लस वाला आगे लिख लो और ये वाला पीछे लिख लेते हैं। ये देखो साइन 3x बटे 9 और ये वाला पूरा पार्ट पीछे लिख लो, x कास 3x बटे 3 प्लस सी। ये हमारा सवाल है। तो देखिए यहाँ पर चाहे उत्तर ये कर दीजिए, चाहे तो अगर ये ना करिए तो हम इसको यहीं पर भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए उत्तर ये माइनस x बटे 3 और इस कास 3x को ऐसा लिखिए प्लस ये साइन 3x बटे 9 प्लस सी। ये भी उत्तर सही है। तो चाहे आगे कर लीजिए प्लस वाला आगे, चाहे ऐसे रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, दोनों उत्तर सही है। तो अगला सवाल अब करते हैं। सूत्र की आवश्यकता हमें है, इसको नहीं हटाएंगे, पड़ा रहने देना है। तो देखिए तीसरा नंबर सवाल, x स्क्वायर e की पावर x। अगर आप डायरेक्ट करेंगे बिना आइलेट के नियम से तो भी हो जाएगा। आइलेट का नियम हमें तभी ध्यान देना है जब सवाल में लाग आ जाए या इनवर्स वाले सवाल आ जाए, तभी ध्यान देना है आइलेट का। और लाग इनवर्स को फर्स्ट मानना है, बाकी जो भी रहेगा उसको सेकंड मान लेना है। और बाकी लाग यानी आइलेट का नियम ध्यान ही नहीं देना है, कोई दिक्कत नहीं है। जो जैसा लिखा है उसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड करना स्टार्ट कर दो। सूत्र हमारे सामने है, ये देखिए। पहले फर्स्ट सेकंड का समाकलन, फर्स्ट लिखा जाएगा, सेकंड का समाकलन माइनस फर्स्ट का अवकलन, सेकंड का समाकलन, फिर पूरे का समाकलन होगा। तो इसी सूत्र पर हमें रखना है। ये है फर्स्ट और सेकंड x है, इसका समाकलन करना है। फिर मझला कोष्ठक फर्स्ट का अवकलन, ये फर्स्ट का अवकलन, सेकंड का समाकलन यानी e की पावर x का, फिर एक कोष्ठक बंद।
समाकलन पूरे का होगा। इसको उतारेंगे एक्स स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, ये तो हमने केवल अभी एक लाइन सूत्र पर रखा है, इसको ये उतारा, समाकलन इसका करना है, फिर फर्स्ट का अवकलन करना है, सेकंड का समाकलन, फिर पूरे का समाकलन। जैसा सूत्र कह रहा था वैसा हमने कर लिया। अब आपको सूत्र पता होना चाहिए। सूत्र क्या क्या है देख लीजिए। जैसे सबसे पहले ये लिखा हुआ है e की पावर x। देखो इसका समाकलन अवकलन दोनों यही होता है। ये हो गया एक सूत्र। और दूसरा यहाँ पर हमें दिया है x स्क्वायर का अवकलन। ये आपको पता होगा ये अवकलन है। अवकलन कैसे होता है हम थोड़ा करके दिखा रहे हैं। पहले इसका 2 आगे आएगा, उसी 2 में 1 घटा देते हैं, यानी 2x घाते 1, तो अर्थात 2x 1 घात छिपा रहता है, वो लिखा नहीं जाता है। तो बस ये सूत्र है और ये एक अपने आप में सवाल है, तो हमें ऐसे ही इसे हल करना है। तो पहले हम इसका समाकलन करेंगे, ex ही रहेगा माइनस, अब इसका अवकलन करना है। ये 2 आगे आएगा, 2 में 1 घटाओ, 1 लिखा नहीं जाएगा, छोड़ देना है। ex का अवकलन समाकलन ex ही रहेगा। ये एक्स स्क्वायर ex माइनस, इस 2 को आगे उठा लाना है। उसके बाद हमारे पास बचेगा x और ex। ये देखो इतना बचा। अब यहाँ पर फिर फर्स्ट सेकंड का नियम लग रहा है, ये फर्स्ट माना जाएगा, ये पूरा पूरा सेकंड माना जाएगा। तो हम आइलेट के मतलब इसी के अनुसार डायरेक्ट फिर चलेंगे, मतलब यही सूत्र है, इसमें फिर लगेगा। तो देखिए पहले हम इसको उतार लेंगे, 2 उतारेंगे, यहाँ लगा देंगे बड़ा कोष्टक, क्योंकि फिर वही सूत्र लगेगा। पहले फर्स्ट लिखा जाएगा, सेकंड का समाकलन माइनस मझला कोष्टक फर्स्ट का अवकलन, यानी x का अवकलन करना है, और फिर सेकंड का समाकलन ex का समाकलन करना। ये देखिए, और थोड़ा ऊपर कर देते हैं, आप वीडियो रोक कर मिटा लीजिएगा, उतार लीजिएगा, हम इसको मिटा देते हैं। तो देखो हमने यहाँ पर फर्स्ट सेकंड के अनुसार रख लिया है। अब हम इसको उतार लेंगे। पहले है एक्स स्क्वायर e की पावर x माइनस 2 कोष्टक में x उतार लेना है, e की पावर x का समाकलन यही होगा, माइनस को उतार लेना है, समाकलन चिन्ह उतारना है, कोष्टक लगाओ या ना लगाओ, लगा ही लो। x का समाकलन 1 होता है, ये हम बताए थे, अवकलन है ये। x का अवकलन 1 होता है, ये सूत्र है, आपको याद रहना चाहिए। x का अवकलन 1 हो गया इंटू ex का समाकलन यही होगा। अब कोष्टक बंद, ये सूत्र बताया गया है। तो अब देखिए एक्स स्क्वायर को उतार लेना है, ex को उतार लेना है, 2 उतार लेना है। अब यहाँ बचेगा x e की पावर x, ये 1 से गुणा कराओ, e1 के e की पावर x। अभी हमें इसका समाकलन करना है, तो देखिए एक्स स्क्वायर e की पावर x 2 x e की पावर x, और ये इसका समाकलन फिर यही रहेगा। ये जो 2 बाहर है इससे गुणा करेगा, एक बार इससे गुणा कर लेगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर e की पावर x माइनस 2, देखो 2 1 के 2 x e की पावर x, माने माना प्लस 2 1 के 2 e की पावर x प्लस c। अब यहाँ तक e की पावर x कॉमन है, इसको भी हटा दे रहे हैं, तो e की पावर x हमने कॉमन निकाल लिया। यहाँ देखो अगर इस पूरे तीनों में से e की पावर x कॉमन निकालोगे तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ से इसको निकाल दो माइनस 2x बचेगा, यहाँ से इसको निकालो प्लस 2 बचेगा प्लस c। यही इतना हमारा आंसर है। आप इसको बढ़िया समझ लीजिए। तो ये सवाल उतार लिया होगा। देखिए आइलेट के अनुसार चाहे कीजिए चाहे बिना आइलेट के कीजिए, दोनों पर आंसर हो जाएगा। बस आइलेट का नियम हमें वहाँ पर ध्यान देना है जहाँ पर साइन इनवर्स आ जाए और लाग आ जाए, तो उसको फर्स्ट माना जाता है, बाकी सब सेकंड। तो ये सवाल हो गया, हम इसे मिटा रहे हैं।
देखिए अगला सवाल हमारा है यक्स लाग यक्स। हम बता दें 6.4 अभ्यास है। सवाल नंबर है ये 4। ये लिखा है यक्स लाग यक्स, इसका हमें समाकलन करना है। अब देखिए इसमें जो है लाग आ गया, तो हमने बताया था लाग का समाकलन होता ही नहीं है। अगर हम करना स्टार्ट कर देंगे, ये देखिए लाग का समाकलन यानी इसका कोई सूत्र ही नहीं लिखाया गया अभी तक, तो लाग का सूत्र होता ही नहीं है। सबका होता है लेकिन लाग का नहीं होता है और इनवर्स का नहीं होता है, तो इसको हम कुछ करेंगे ही नहीं। मतलब देखो इसका समाकलन होगा ही नहीं, इसलिए हम इसको फर्स्ट मान लेंगे। ठीक है, जिसका समाकलन नहीं होगा उसको हम फर्स्ट मानेंगे। तो लाग को फर्स्ट मानना है, लाग यक्स और यक्स पीछे लिख लो। ये देखो अब इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो। अब वही नियम के अनुसार हमें चलना है। नियम आप देख सकते हैं, हम चाहे तो एक बार नियम फिर से लिख लीजिए। हम आपसे इतना कहेंगे, आप नियम को एक बार नहीं 3-4 बार लिखिए, बार बार लिखिए और रिपीट करिए, तब ये आपको याद हो जाएगा। फर्स्ट लिखा जाएगा सेकंड का समाकलन माइनस फर्स्ट का अवकलन, सेकंड का समाकलन, फिर पूरे का समाकलन। ये देखो ये हमारा सूत्र है फर्स्ट सेकंड का, फर्स्ट सेकंड समाकलन का। तो अब चलिए सूत्र के अनुसार हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहले फर्स्ट लिखा जाएगा, लिख लिया, फिर सेकंड का समाकलन करना है, ये लिखा, फिर माइनस मझला कोष्ठक फर्स्ट का अवकलन, फर्स्ट मतलब लाग यक्स, लाग यक्स का अवकलन, सेकंड का समाकलन। ये देखिए लाग यक्स लिखा, इसका अवकलन समाकलन करना है। हम आपको बता दें यक्स का समाकलन क्या होता है, वैसे पढ़ाया गया है लेकिन फिर से बता दे रहे हैं। देखिए यक्स घाते यन, इसका समाकलन होता है, इसी यन में एक जोड़ते हैं और नीचे भी एक जोड़ते हैं प्लस सी। ये तो हमारे समाकलन का सूत्र है, लेकिन हमारा जो सवाल है वो क्या है, यक्स, और इस पर तो कुछ घात है ही नहीं। तो हम बता दें घात एक घात हर एक चर के ऊपर छिपा रहता है, यानी यक्स घाते 1 लिख सकते हैं हम। अब देखिए अब इसी के जैसा हमें करना है, तो लिखना है यक्स 1 + 1 नीचे 1 + 1 जुड़ जाएगा 1 1 2 और यहाँ पर 1 1 2 प्लस सी। ये तो हो गया लाग, यानी केवल यक्स का समाकलन कैसे होता है ये हमने विस्तार से बताया है। ठीक, अब हम यहाँ पर थोड़ा शॉर्टकट करेंगे, इतना विस्तार यहाँ पर नहीं करेंगे। ठीक है, आप समझ लीजिए, रफ में उतार लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। इसका समय इसके ऊपर एक छिपा है, तो उसी एक में एक जोड़ देना है, नीचे भी एक में एक जोड़ देना है, माइनस समाकलन मझला कोष्ठक लाग यक्स का अवकलन। हाँ, अवकलन का भी थोड़ा सूत्र बता दें हम। अगर लाग यक्स का अवकलन आप करेंगे तो ये हो जाएगा 1/x। ये आपको याद होना चाहिए, नहीं याद हमने लिख दिया। तो लाग यक्स का अवकलन 1/x, और इसका समाकलन करना है तो एक में एक जुड़ेगा, इसको डायरेक्ट कर रहे हैं। जब इसके ऊपर एक छिपा है तो एक एक जोड़ेगा 2 हो जाएगा, यानी x²/2। जैसा यहाँ पे हमें जोड़ना था हमने डायरेक्ट जोड़ दिया। तो उसके बाद ये लाग यक्स ये हो जाएगा x² माइनस, अब यहाँ पर बचेगा 1/x। वैसे देखो यहाँ पर कट रहा है, थोड़ा काट देंगे, ये x कट गया, एक बार x बचा, इस एक और इस 2 को बाहर उठा लो, 1/2 यहाँ बचेगा x अकेले। ये देखो अब इसको आगे लिख लो, x² लाग x माइनस 1/2। इसका समाकलन बताया हमने, x का समाकलन आप देख सकते हैं यही होगा। तो हम डायरेक्ट करेंगे, एक के ऊपर एक छिपा है तो 1 1 2 हो जाएगा /2 प्लस सी, अर्थात ये हो गया हमारा उत्तर x²। थोड़ा ऊपर लिख दे रहे हैं, नीचे नहीं दिखेगा हो सकता है, इसको मिटा दे रहे हैं फिर। तो ये देखिए x²
log x माइनस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और नीचे 2 दूना 4 प्लस सी, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। और बाकी इधर सब जो भी लिखा हुआ है सभी सूत्र हैं या एग्जाम्पल हैं, और बाकी इधर आपका सवाल है, ध्यान रखना है आपको। हाँ, तो देखिए ये सवाल ऐसे करना है, पूरा सूत्र है, आपको पूरी सवाल सूत्र बगल में बताया जाएगा, पूरा इधर सवाल बताया जाएगा। अगर ये बढ़िया लगा हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और लोगों के पास शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी जाने कि पढ़ाया जाता है और समझाया जाता है बढ़िया से।